महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या बच्चों के अच्छे बुरे कर्मों का फल माँ-बाप को भी भोगना पड़ता है या माँ-बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना देखो, पड़ता है? पूरा एक विधान बनता है, सृष्टि का एक विधान बनता है। जैसे उस बच्चे के कर्म से आपका कर्म जुड़ा हुआ है। अब वो बच्चा अशुभ कर्म करने वाला और आपका पूर्व का अशुभ कर्म दोनों मिल रहे हैं। अब वो ऐसा पैदा होगा कि उसका आतंक बढ़ेगा, दुष्टता बढ़ेगी और आप सुन-सुन करके जलोगे, आपको गालियाँ मिलेंगी, आपका अपमान होगा, आप हर समय जलते रहोगे। पुत्र ही तो है। एक पुत्र पैदा हुआ, शुभ कर्म, आपका शुभ कर्म मिला, ऐसे आचरण, ऐसा उसका नाम रोशन हो रहा है कि उसके साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, आप आनंदित हो रहे हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं। गर्भ से ही ऐसा पैदा हुआ, जीवन भर उसकी सेवा करो, एक बूंद पानी देने लायक नहीं रहेगा वो। अब ये क्या है? वो तो अभी पैदा हो रहा है, लेकिन पूर्व का कर्म आपके संबंध से युक्त है, इसलिए आपको भोगना पड़ेगा। एक पुत्र आता है, पिता का नाम रोशन करता है, पिता सुखी। एक पुत्र आता है, थप्पड़ मार के बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देता है। कर्म दोनों के संयोग, कर्म के संयोग से ही पत्नी, पुत्र, पिता, माता, इनका एक समुदाय होता है। वो कर्म के संयोग से ही उनको रखा जाता है। उनका कर्म किसी जन्म का है, उसका विधान वो सुखद या दुखद देता है। कोई कोई पुत्र है कि जन्म लिया पधर गया, कोई कोई जन्म लिए और जन्म से ही वैभव सुख संपत्ति यश कीर्ति, कोई कोई जन्म लिए जन्म से ही सब ह्रास और नष्ट होना शुरू। ये दोनों के कर्म के संयोग से होता है। अकेले ना पिता का कर्म होता है, ना अकेले पुत्र का कर्म होता है। समझ पा रहे हैं आप?